हमारे बीच में कानपुर से डॉक्टर गयासुद्दीन मोहम्मद और उनकी मित्र मंडली डॉक्टर रशीद इस्लाम, डॉक्टर मुबारक अली, डॉक्टर इमरान अहमद और डॉक्टर जगदीश सिंह रावत जी पधारे हुए हैं। एक्चुअली उनका मकसद है, एक बहुत ही अच्छी वेरी इफेक्टिव बुक उन्होंने लिखी है जिसका नाम है इत्तेफाक। इत्तेफाक वैसे उर्दू का लफ्ज है पर जिसका मतलब है यूनिटी, एकता होता है। हम किसी बात पे सहमत हैं तो हम कहते हैं हमारा सबका इत्तेफाक है। डॉक्टर साहब के इस वर्ड को प्रीफेस किया है महाराज जी ने, क्योंकि ये कंपैरेटिव रिलीजन्स करके मैं तो बहुत आई वाज सरप्राइज्ड कि एक मेडिकल लाइन का व्यक्ति जिसका डीलिंग मेडिसिन से है या पेशेंट से है, वो इतना टाइम कहां से पाया उन्होंने कि वो इतना वास्ट स्टडी की उन्होंने, नॉट ओनली इस्लामिक कल्चर का बल्कि हिंदू कल्चर, जैन कल्चर, क्रिश्चियन, हर धर्म के बारे में उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बताया है, दर्शाया है कि एक ही हम जाति हैं। There are no communities, there are no two communities, there is only one and the humankind is the one community। और इसलिए कम्युनलिज्म, फैनाटिसिज्म तभी दूर हो सकता है जब हम ये मानना बंद कर दें कि अलग अलग कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आकर के दो शब्द अपनी किताब के बारे में हम लोगों के सामने रखें और उसके बाद महाराज जी उस किताब का विमोचन करेंगे, पब्लिक रिलीज करेंगे लोगों के फायदे के लिए। डॉक्टर साहब। आरंभ करता हूं उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशाली है। महाराज जी की, माता जी की आज्ञा के साथ अपने विशिष्ट अतिथियों एवं सम्मानित भाइयों एवं बहनों के सामने उपस्थित हूं। मुझे आज्ञा मिली है कि मैं अपनी किताब इत्तेफाक यानी संयोग यानी कोइंसिडेंस के बारे में कुछ बताऊं। प्रणाम, सलाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। इतने सारे अभिवादनों की जरूरत तब पड़ती है जब दिमाग में हो कि हम भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों को संबोधित कर रहे हैं। पर क्या यह सच है? क्या ईश्वर के बनाए मानव धर्म को अलग अलग धर्मों के नाम देना ठीक है? जब मैं छोटा था इस प्रश्न का उत्तर लोगों के बीच ढूंढता था। लोगों को देखकर समझ ही नहीं पाता था कि कौन सनातन धर्मी है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है। जब बड़ा हुआ, डॉक्टर बना, सर्जरी करने लगा, लोगों के खाल के अंदर झांकने का अवसर मिला। मैंने सोचा यहां जरूर धर्म का फर्क मिलेगा, पर खून का रंग, हड्डी, आंतें सब एक सी थी, कोई अंतर न था। फिर ज्ञानी लोगों के संपर्क में आया, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, मजहबी किताबें पढ़ी। शुरू में लगा कि अंतर मिल रहा है, पर जैसे जैसे गहराई में गया आध्यात्म में अंतर नहीं मिला। हम बनते हैं शरीर और आत्मा से। जब शरीर के बाहर फर्क नहीं है, शरीर के अंदर फर्क नहीं है, हमारी आत्मा, रूहानियत या आध्यात्म में फर्क नहीं है, तो फर्क है कहाँ? फर्क हमारे दिमाग में है जो भाई से भाई को जुदा करती है। एक बात, बहुत अहम सवाल हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि उस परम शक्ति को जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम से बुलाते हैं, क्या वो अलग अलग हैं? क्या सूरज किसी एक शक्ति ने बनाया, चांद किसी और दूसरी शक्ति ने बनाया, पृथ्वी किसी दूसरी शक्ति ने बनाया? पृथ्वी में भी क्या इंसानों का बनाने वाली शक्ति कोई और है, जानवरों की बनाने वाली शक्ति कोई और है? ऐसा नहीं है। शक्ति सिर्फ एक है जिसने पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को बनाया है। और जब शक्ति एक है तो उसके उसूल, नियम, कायदे, कानून भी सब एक होंगे। और जब ये एक है तो धर्म भी एक होगा और उसके मानने वाले भी एक होंगे। मैंने अपनी बात शुरू की थी, आरंभ करता हूं उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशाली है। अगर इसी को मैं कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो शायद धार्मिक भिन्नता नजर आती, पर दोनों का शाब्दिक अर्थ सिर्फ एक है। जाने कितनी कहानियां और धार्मिक किताबें हमने पढ़ी, चाहे वो प्रहलाद की कहानी हो,
जिसमें आग से बच गए, अल्लाह ईश्वर ने उनको बचाया, ईश्वर ने आग ठंडी की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात जब पढ़ते हैं उसमें भी ऐसे किस्सा मिलता है कि उनको आग में डाला गया और आग ठंडी हो गई। यहाँ प्रहलाद का नाम, वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम, क्या ये इत्तेफाक है? कृष्ण भगवान का पढ़िए, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़िए, दोनों की कहानी, दोनों की बातें सिर्फ एक सी नजर आती हैं। क्या ये इत्तेफाक है? ब्रह्मा और शत्रुपा के मनु ऋषि ने जन्म लिया और मनु और अनंता से हम और आप बने। जब हम इस्लामिक एतबार से बात करते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से हम और आप आए हैं। क्या ये इत्तेफाक की बात है? ऐसे ही जाने कितनी ऐतिहासिक सत्य, क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि हमारे जड़ों की तरफ इशारा है। वो कौन सा ब्रह्म सूत्र है जो प्रत्येक सनातन धर्मी को रोज पढ़ना चाहिए और हमेशा पढ़ना चाहिए? वो सूत्र है एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्त नेव नाव नास्ति किंचन। और वो कौन सा कलमा है जो हर मुसलमान रोज पढ़ता है और जो पढ़ के ही इस्लाम में दाखिल होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं है। क्या ये इत्तेफाक की बात है? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी ने अपनी धुरी पे घूमना शुरू किया तो एक आवाज पैदा हुई, और उससे एक शब्द की उत्पत्ति हुई, ओम। अब दूसरी तरह से सुनिए उस चीज को, ओम ओम। और अगर हम इस्लामिक के एतबार से बात करें तो उस शक्ति को हम दूसरी तरह से ही बुला सकते हैं, उस स्वर को दूसरी तरह से ही बुला सकते हैं, अल्लाह। सिर्फ फर्क कितना हो रहा है? ओम अल्लाह। क्या ये इत्तेफाक की बात है? 220 उपनिषद हैं, 14वें स्थान पर अमृत बिंदु है, 16वें स्थान पर अवधूत उपनिषद है और 15वें स्थान पर एलो उपनिषद है। ईल का मतलब संस्कृत में होता है जिसकी उपासना की जाए, अल्लाह जिसकी उपासना की जाए। क्या यह भी सिर्फ इत्तेफाक है? ईश्वर के 24 अवतार माने जाते हैं, जिसमें 10 अवतार विष्णु के हैं, और उन 10 अवतारों में मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम, भगवान बुद्ध और कल्कि महाराज, जिसमें 9 अवतार आ चुके हैं। 10वें अवतार यानी कल्कि महाराज का भी अवतरण होना बाकी है। अगर हम कल्कि पुराण और भविष्य पुराण का अवलोकन करें और ये देखें, उसका कंपेयर करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो कल्कि पुराण कहता है संबल विष्णु यश्यो ग्रह प्रादुर्भाव में सुमत्या मर्त्यमयो कन्या निर्दशिता। हे विभव, मैं संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अपनी पत्नी सुमिति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। संबल ग्राम मतलब शांति का घर, शांति का शहर। विष्णु यश यानी विष्णु की उपासना करने वाले, सुमति मतलब सौम्य बुद्धि वाली। और मोहम्मद साहब को अगर हम दूसरी तरफ लें तो उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला यानी अल्लाह का इबादत करने वाला। विष्णु यश विष्णु की उपासना करने वाला, अब्दुल्ला यानी अल्लाह की उपासना करने वाला। उनकी वालदा का नाम था आमना यानी सौम्य बुद्धि की, सुमति सौम्य बुद्धि की। संबल ग्राम में पैदा हुए, वो पैदा हुए मक्का में। मक्का मतलब दारुल अमन यानी शांति का शहर, संबल ग्राम मतलब शांति का शहर। क्या ये सब इत्तेफाक है? अगर कल्कि महाराज के जन्म के बारे में कल्कि पुराण में देखा जाए तो वो है द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मास माधवा, जिसको अरबी में अगर बदला जाए, उर्दू में बदला जाए तो आता है 12 रबीउल अव्वल, जो मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन है। कल्कि महाराज अंतिम ऋषि होंगे, मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हैं। कल्कि महाराज के पास देवदत्त नाम का घोड़ा होगा जो उड़ सकता है क्योंकि उसमें गरुड़ का अंश होगा। मोहम्मद साहब बुर्राक नाम के घोड़े पर बैठकर आसमान में मिराज पर गए थे। क्या ये सारी बातें हमको ये नहीं बताती, किसी तरफ इशारा नहीं करती हैं कि कहीं पर हम जाकर के एक हो रहे हैं, कहीं पर हमारी चीजें मिल रही हैं, कहीं हमारी जड़ें एक हो रही हैं? ईश्वर के सामने नमन करने का 2 तरीके हैं, एक दंडवत प्रणाम, दूसरा साष्टांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम में हम डंडे की तरह से लंबे लंबे लेट जाते हैं और ईश्वर को प्रणाम करते हैं। और साष्टांग प्रणाम वो प्रणाम है जो सबसे उत्तम प्रणाम कहलाता है, जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग जमीन को छूने चाहिए। और जब हम अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं तो हमारे 8 अंग, शरीर के 8 अंग जमीन को छूते हैं। दोनों पैर के अंगूठे, दोनों घुटने, दोनों हाथ, नाक और माथा।
8 अंग यानी साष्टांग प्रणाम हम ईश्वर के सामने करते हैं, अल्लाह के सामने करते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है? अयोध्या जहां युद्ध की मनाही है, जहां युद्ध नहीं हो, अयोध्या। मक्का दारुल अमन जहां युद्ध की मनाही है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपने शिष्य आनंद से भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत से बुद्ध मेरे से पहले भी आए, बहुत से बुद्ध मेरे बाद भी आएंगे, मैं पुराने उपदेशों को ही आगे बढ़ा रहा हूं। ये कौन से बुद्ध हैं जो पहले भी आ चुके हैं? ये कौन से बुद्ध हैं जो बुद्ध के बाद भी आएंगे? और ये किस उपदेशों की बात कर रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं पुराने धर्मों को नष्ट करने या पुराने उपदेशों को नष्ट करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि उनको पूरा करने आया हूं। कुरान कहता है कि ये पुरानी किताबों की तस्दीक है और उसका विस्तार है। पुरानी किताबों को तस्दीक, कंफर्मेशन ऑफ ओल्डर बुक्स एंड इट्स एक्सटेंशन। अगर अल्लाह को सिर्फ कुरान बनाना होता, सिर्फ मुसलमान बनाने होते, सिर्फ मोहम्मद साहब को पैदा करना होता, तो सिर्फ एक की बात करते, पुराने लोगों की नहीं। 1,24,000 नबियों का जिक्र है इस्लाम में जो मोहम्मद साहब से पहले आए। मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर माना जाता है, लेकिन उसके पहले बहुत से नबी आए। ये कौन से नबी थे? कहाँ पैदा हुए? कहाँ थे? सारे के सारे सऊदी अरब में तो नहीं पैदा हुए थे, बल्कि ये कुरान कहता है कि मैंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में इन नबियों को भेजा। अब उनको नबी कहा जाए या अवतार, ये हमें समझना चाहिए। तो फर्क है कहां? फर्क यह है कि ईश्वर ने वेद की शक्ल में 5,000 साल पहले हमको दिशा निर्देश दिया, तौरात की शक्ल में 2,500 साल पहले हमको दिशा निर्देश दिए, 2,000 साल पहले बाइबल की शक्ल में हमको दिशा निर्देश दिए, और 1,400 साल पहले कुरान की शक्ल में दिशा निर्देश दिए। पहले संस्कृत में दिए, फिर हिब्रू में दिया, फिर अरबी में दिया। पहले धरती पे भारत भूमि को चुना, फिर सऊदी अरब को चुना। यानी फर्क सिर्फ समय का है, फर्क सिर्फ भाषा का है, फर्क सिर्फ समझने का है। और जब सब एक होता है, जब सारी बातें होती हैं, तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि माँ बाप थे, उनके कुछ बेटे थे, बड़े प्रेम से रहते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, किसी बात में लेकर के भाइयों को आपस में लड़ाइयाँ हो शुरू हुई, और वो क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने माँ बाप के उलाहने तक दे डाले एक दूसरे के ऊपर, भला बुरा भी कह डाला। जब गुस्सा शांत हुआ तो एक आदमी था जो उनके देख रहा था ये सब, और बाद में उनके पास गया और उनको उन्हीं के शब्द याद दिलाए जब उन्होंने गुस्से में एक दूसरे के ऊपर उछाले थे। सर शर्म से झुक गया, क्योंकि जब वो दूसरे के माँ बाप को भला बुरा कह रहे थे तो वो अपने ही माँ बाप को भला बुरा कह रहे थे। जब हम किसी को अपने समाज में अपने से किसी को अलग करके दूसरे के धर्म पुस्तक, धर्म स्थलों को बुरा भला कहते हैं, तो शायद इनडायरेक्टली हम अपने ही धर्म पुस्तक, अपने ही धर्म स्थल को भला बुरा कह रहे होते हैं। इस बात को समझना चाहिए। और इसीलिए अपनी इस कोशिश को मैं सांप्रदायिक एकता का नाम नहीं देता, क्योंकि संप्रदाय की बात तब होती जब संप्रदाय अलग अलग हो। यहाँ संप्रदाय अलग अलग है ही नहीं, इसलिए इसको इंसानियत की जोड़ने की बात जरूर करता हूँ, मानव धर्म की बात जरूर करता हूँ। धन्यवाद। अब महाराज जी, अभी आपने सुने डॉक्टर साहब के विचार, बहुत ही वेरी इंस्पायरिंग। अब उनका विमोचन करेंगे किताब।